हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोग को डीकेटी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग आज ऐसी क्लासेस इसमें शुरू कर लेते हैं। देखिए आज का क्लास हम लोग का चलेगा अच्छा से देशांतर रेखा, और हम लोग जो है एक एनसीईआरटी सीरीज शुरू किए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज जिसमें सिक्स क्लास का पूरा एनसीईआरटी आपको पूरा पैकेज मिलेगा और एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप लोग जो है इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से जो है इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाइएगा, और ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और एग्ज़ाम में आप अच्छी परफॉर्म कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के साथ शुरू कर लेते हैं। देखिए आज का टॉपिक हम लोग का जो है अक्षांश रेखा है। ठीक है, क्या है अक्षांश रेखा, सॉरी क्या है अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा के बारे में आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी को दो तरह की रेखा कही जाती है। ठीक है, एक रेखा जो होती है अक्षांश रेखा होती है, और एक होती है हमारी देशांतर रेखा। ठीक है, दो तरह की रेखाएं होती हैं, जिसमें से दोनों रेखाओं से जो है हमारी पृथ्वी बनी होती है ना। पृथ्वी बनी होती है, तो उसमें से क्या होता है कि हमारी अक्षांश रेखा जो होती है वो एक दूसरे से पैरेलल होती है। मतलब ये जो हमारी जो दिख रही है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या फिर कह तो विषुवत रेखा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा या फिर कह तो विषुवत रेखा कहा जाता है। और इससे ऊपर जो है यहाँ तक जो जाता है 1 2 3 4 5 करते करते 90 तक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ। और फिर नीचे की तरफ जाता है 90 डिग्री साउथ। मतलब टोटल मिलाकर अगर कहा जाए कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताइएगा कि अक्षांश की संख्या जो होती है 181 होती है। कितनी होती है? 181 होती है। मतलब अक्षांश की संख्या पूछेगा केवल दो। ठीक है, लाइन नहीं। अगर लाइन पूछा जाएगा आप लोगों से, देखिए लाइन में तो ये पूरा होता है, लेकिन ये जो हम लोग का दिखा है एक 90 डिग्री नॉर्थ साउथ और एक 90 डिग्री नॉर्थ, ये दोनों जो होते हैं इसको जो है एक तरीके से डॉट होता है। और डॉट कभी भी रेखा नहीं हो सकता है, दैट इज नॉट लाइन, और लाइन नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो उसको जो है एक इसको और इसको जो है हम लोग माइनस कर देते हैं। मतलब 181 में से 2 माइनस कर देते हैं तो 179 आ जाती है। तो ये हो गया हम लोग का 179। देखिए पिछले बार के जो बीपीएससी के बाद बोल रहे हैं आप लोग को कि पिछले बार के बीपीएससी में जो है यही प्रश्न पूछा गया था कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है इसका आंसर 181 मान के आया था, जो गलत था, है ना। ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा 179 होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है आपसे ध्यान रखिएगा कि 179 जो होती है किसकी, अक्षांश रेखा की संख्या होती है। उसके बाद देखिए ये सभी रेखाएं जो है यहाँ से और इसमें, ठीक है, ये दोनों फिर ये दोनों फिर यहाँ से फिर नीचे नीचे नीचे, देखिए सब जो है एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से जा रहा है ना। तो ये जो होते हैं जितने भी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है हम लोग पृथ्वी और पृथ्वी पर, इस तरीके से रेखाएं खींची जाती है, इस तरीके से रेखाएं खींची जाती है। तो वह सभी रेखाएं जो होती है एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है? एक दूसरे के समांतर। तो वही बात, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, जो आप लोग को ध्यान रखना है ना। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि कुछ न कुछ इसके बीच में डिस्टेंस भी होगा, दूरी भी होगा। ठीक है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है हमेशा 111 किलोमीटर होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, कि अगर हम लोग 0 से 1 जाते हैं तो कितना गया, 111 किलोमीटर तक। फिर 1 से 2 गए तो 111 किलोमीटर गया। इस तरीके से हम लोग जो है 111 किलोमीटर तक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, मतलब कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है 111 किलोमीटर, सॉरी 181 होती है, जिसमें से सबसे बड़ी अक्षांश रेखा पूछी जाती है। उससे आप लोग को बताना है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो होती है वो होता है भूमध्य रेखा, मतलब 0 डिग्री, है ना, या फिर कह दो विषुवत रेखा। तो आप लोग इतना बात समझ गए। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये हमारी ये है, मतलब अक्षांश रेखा को पूछता है कि 0 डिग्री से 77 डिग्री नॉर्थ के बीच कितनी दूरी है अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है। तो हम जो 0 से लेकर यहाँ तक जाते हैं इसको बोलते हैं अक्षांश, और फिर यहाँ से इसको बीच की दूरी लेते हैं तो ये हो गया हमारा अक्षांश। 0 से लेकर 70 डिग्री के बीच की दूरी। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। तो हम लोग जो 0 से 77 तक जाएंगे, हम लोग जो 111 में से 77 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमको हमारा आंसर आ जाता है 8547 किलोमीटर। ठीक है, तो
तो ये था आप लोग का अक्षांश रेखा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है दूसरे इसके सेकंड पार्ट आएंगे, और सेकंड पार्ट में हम आप लोगों को इसके देशांतर रेखा के बारे में बताएंगे, समय का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और आपको जो है डेट निकालना, टाइम निकालना, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। इसलिए जो है आज वीडियो में हम लोग अक्षांश रेखा पढ़े हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बताइएगा हमको कमेंट में, ताकि मैं आपको मोटिवेट मिले, ठीक है। थैंक यू, मेरा